सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, ये सब जानकारी हम लोग ले चुके थे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, 5 परिवर्तन भी बताए थे, और ये सारे चीज हम लोग अब तक जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है रासायनिक समीकरण क्या है। अगला टॉपिक यही है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आप लोग हेडिंग दीजिएगा वहां पे और लिखिएगा। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक, रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। ये हमारा आज टॉपिक है, हेडिंग है। देखिएगा, तो लिखिएगा रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखिए। पहले समझ लीजिए रासायनिक समीकरण क्या है ना। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण जब उसे कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, वो रासायनिक अभिकरण को रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया को जब हम सूत्र एवं संकेतों के रूप में हम लिखे, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण कहेंगे। मान लिया अभिक्रिया तो हो रही है, फिर उसका हम लोग नाम नहीं, सूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन सूत्र में लिख दिए तो उसको समीकरण कहेंगे। जैसे पहले इसको परिभाषा लिख लीजिए। जब रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत के रूप में लिखा जाता, तब उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेतों के रूप में लिख दें, तब उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। बैलेंस कर दीजिए इसको। टू 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 यहाँ लगा दीजिए, 4 टू टू 4, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, सॉरी 2 लगा दीजिए। 2 2 4 ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। क्या है? ये एक प्रकार का हमारा रासायनिक समीकरण है, और इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। तब हम अभी तो हम इतना ही जान रहे थे कि ये क्या है? जल है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। इसको अभी तक इतना ही जान रहे थे, हाइड्रोजन है ना। तो अब तक इतना ही जान रहे थे कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? जल मिलते हैं। लेकिन ये क्या है? ये शब्द रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? शब्द रासायनिक समीकरण है। तो इसके नीचे एक और हेडिंग बनाइएगा, तीर देकर, एरो देकर लिख लीजिएगा। जब जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? शब्द के
रूप में लिखा जाए तब उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। शब्द रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये एक एरो पेपर लिख लीजिएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखा जाए तो उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ई क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनते हैं, जल बनते हैं। लेकिन ये क्या है, ये शब्द रासायनिक समीकरण इससे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द में लिखा गया है, शब्द में लिखा गया है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण। लेकिन इसी को सूत्र एवं संकेत के रूप में लिखा जाए तो इसे रासायनिक समीकरण के रूप में समीकरण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र एवं संकेत के रूप में लिखा गया है। और इस जब शब्द में लिखा जाए तो उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन समीकरण दोनों है, लेकिन ये शब्द रासायनिक समीकरण है और ये सीधा समीकरण है, सूत्र में लिखा गया है। ठीक है, तो यहां तक सबका क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं, एक बार सब कोई लिख लीजिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटा देते हैं। जब बोर्डे ढूंढ आ गया, पता नहीं साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। एक मिनट देख लेने दीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, रासायनिक समीकरण ये जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये कितने प्रकार के, इसको लिख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। है ना, इसको एरो देकर लिख लीजिएगा। और रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। है ना, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब समझिए यहाँ पे, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो प्रतिफल होता है और अभिकारक
यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में और परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। बस इतना ही का अंतर है। तो इसको लिख लीजिएगा, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण हेडिंग बनाइएगा, पहला लिखकर डैश दीजिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपको बता दिए थे कि अभिकारक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये क्या हो गया, ये संतुलित। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तब उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि एक एग्जांपल के तहत जाना जाए, जब जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, जल H2O। लेकिन दोनों परमाणुओं की संख्या देखना है। यहाँ पे अगर आपको बता दिया कि अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो अभिकारक जो है इसे अभिकारक कहा जाता है, यानी भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए, इस एरो के बाद ये क्या है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ क्या है, नए पदार्थ बने हैं। तो नए पदार्थ बने हैं इसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर हो तब उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में हाइड्रोजन कै गो है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कै गो है, 2 है, वही ऑक्सीजन यहाँ पे कै गो है, 2 है, वही इधर देखा जाए ऑक्सीजन तो एक ही है, यानी कि ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए संतुलित करेंगे। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 4 को हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर तो हो गया। लेकिन अब अभिकारक में देखना है, अभिकारक में क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 को हो जाएगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 को हो गया, हमारा क्लियर हो गया, हाइड्रोजन का काम तमाम हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और या 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हमारा जो है ये बैलेंस हो गया, और दोनों परमाणुओं की संख्या, जैव हाइड्रोजन इधर है, जैव हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ऑक्सीजन जैव इधर है, ऑक्सीजन इधर भी उतना ही हो गया। यानी कि अब इसे कहेंगे दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। चलिए अब जानते हैं, सेम उसी प्रकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। असंतुलित, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? सेम इसी का उल्टा है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं उसको, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जांपल में इसी को ले लिया जाए, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे हमारा जल बन गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं, जल बनते हैं। तो ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, तो फिर यहाँ पे समीकरण जो है दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, जबकि दोनों परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ रासायनिक समीकरण तक पढ़ा दिए हैं, और ये बना लीजिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से और इसको याद कर लीजिएगा। तो तब तक इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।